गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज बच्चे हम नई चीज़ ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चे फर्स्ट फ्लाइट कराई मैंने आपको, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवा दी जिसमें लेटर टू गॉड और 2 पोएम्स आपको अच्छे से समझ भी आ गई। सेकंड बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट, एक ही चैप्टर किया हमने, अ ट्रिम्प ऑफ सर्जन। अब जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है ग्रामर। तो बच्चे ग्रामर की क्लास अगर एक दिन भी मिस करी तो टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आएगा आपको। तो आपको हर क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं कि ग्रामर स्टार्ट हो गई है। ये चीज़ ऐसी है बच्चे, बहुत कम बच्चों को आती होती है, और आपको एक बार अच्छे से समझ आ गई तो आपका इंग्लिश में बेस बन जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर रहें क्लास में, ठीक है। बहुत अच्छा है, एक वीडियो गेम है, अगर खेलनी आ गई तो अपने आप ही खेलते रहोगे बच्चे बहुत अच्छे से। तो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। हमारा फर्स्ट टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसे प्राचीन समय में, एशियन टाइम में टेंस नाम से जाना जाता था, जो आज तक आपके सामने चलते आ रहे हैं। 6th क्लास में आप आए, सबसे पहले आपको टेंस कराए, आपको पता नहीं चला क्या करवा दिया। 7th में आप आए, आपको फिर मैडम ने कहा कि क्या कराया जाएगा इस बार, टेंस कराया जाएगा, और टेंस भी कराया, आपको पता ही नहीं चला क्या हो गया। 8th क्लास में आए, टेंस तो बहुत ज़रूरी चीज़ है इंग्लिश के लिए, टेंस सिखाए जाएंगे आपको, आपने सीखे भी, कुछ समझ आ गए, नाम समझ आ गए। 8 तक आपको प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। 9th में फिर आपको कहा टेंस के बिना कुछ नहीं है, अगर टेंस ही नहीं तो इंग्लिश भी नहीं। तो आपको थोड़ा सा और समझ आ गया, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, इस तरीके से। अब 10th में बच्चे फिर मैंने आके कह दिया कि आपको क्या सिखाऊंगा, टेंस नहीं, मैं आपको टेंस बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, और टेंस कुछ नहीं होते, टेंस के बिना ही इंग्लिश आती है। मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ आपके सामने। क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको 1 और 2 मंथ्स में समझ आ जाएगा कि हाँ जी, टेंस तो कोई चीज़ है ही नहीं, हम तो ऐसे ही डरते रहते थे टेंस के लिए। तो अब टेंस का नया रूप आ गया, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और क्वेश्चन आंसर में भी टेंस यूज करवाऊंगा, लेकिन आपके सामने कभी टेंस का नाम नहीं लूँगा बच्चे। बस आप माइंड में ये रखो कि टेंस कुछ नहीं होते हैं। कोई पेपर में देखा है कि कभी आया हो प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, समझाइए, सचित्र व्याख्या कीजिए, स्ट्रक्चर बनाइए इसकी। कभी ऐसा है? टेंस का नाम पूरे पेपर में नहीं आता बच्चे। कोई मर्जी पेपर देख लो, कोई मर्जी क्वेश्चन पेपर उठा लो, कौन से मर्जी ईयर का, कभी टेंस का यूज होता ही नहीं। तो इसलिए बच्चे आपको टेंस ना सिखाकर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सिखाऊंगा मैं, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। और लास्ट में पता चल जाएगा कि मैंने आपको क्या सिखा दिया, टेंस ही सिखा दिया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आज हम रूल फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। 20 रूल्स हैं बच्चे, तो चाहे 5 दिन में हो चाहे 6 दिन में हो, आपने धीरे धीरे याद करने हैं। रूल फर्स्ट, एग्ज़ाम में बच्चे ऐसे होता है, एक ब्लैंक होगा, यहाँ ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट में V1 लगी होगी, एक वर्ब लगी होगी, और इसके अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी होगी, ठीक है। तो पहला रूल क्या कहता है कि जब भी इस ब्लैंक के तुरंत पहले, इस ब्लैंक के जस्ट बिफोर, इसके तुरंत पहले कभी भी टू मोडाल्स, समझते हो मोडाल्स क्या होते हैं? हाँ जी, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और टू, मस्ट नॉट, शुड, वुड, विल, शैल, ये सारे क्या होते हैं? मोडाल्स। हैड, बेटर, और एक वर्ड और याद रखना, वुड रेदर, साथ साथ होने चाहिए वर्ड, वुड रेदर। जब भी सेंटेंस में ब्लैंक के जस्ट बिफोर या तुरंत पहले टू, मोडाल्स, हैड बेटर, वुड रेदर, इनमें से कुछ भी आ जाए तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं।
मीन टू से जो ब्रैकेट में पड़ी है वही की वही लगा दो उठाकर। ठीक है, देखिए कैसे, एग्जाम्पल बताता हूँ। ही हैज़ टू डैश लीव हेयर। उसको यहाँ रहना है, रहना होगा। तो देखो आपने तो हिंदी तो बनानी नहीं ना, टेंस पता करना, आपने तो रूल पढ़ना है। जब ब्लैंक के जस्ट बिफोर क्या क्या, टू, मोडाल्स, हैड बेटर, वुड रेदर, चारों में कुछ भी आ जाए तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन टू से लीव का लीव आएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल। यू शुड डैश गेट अप अर्ली। ठीक है, तो देखिए बच्चे, जब भी ब्लैंक के जस्ट बिफोर या तुरंत पहले टू, मोडाल्स, हैड बेटर, वुड रेदर, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए शुड क्या है, मोडाल्स है, तो बच्चे सेम टू सेम गेट का गेट। ठीक है, जब भी सेंटेंस में ब्लैंक के जस्ट बिफोर या तुरंत पहले टू, मोडाल्स, हैड बेटर, वुड रेदर आए तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे यू हैड बेटर डैश वॉकेट माई रूम। ठीक है, वॉकेट से जावट या खाली रखने के लिए यूज होता है। तो देखिए, जब ब्लैंक के जस्ट बिफोर तुरंत पहले आना चाहिए, पहले बता रहा हूँ, हैड बेटर, मोडाल्स, टू, वुड रेदर, इनमें से कुछ भी आ जाए तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और देखिए, शी वुड रेदर डैश हेल्प मी। तो रूल क्या है, पढ़ो सभी। जब सेंटेंस में ब्लैंक के जस्ट बिफोर टू, मोडाल्स, हैड बेटर, वुड रेदर, इनमें से कुछ भी आ जाए तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो क्या आएगा बच्चे, हेल्प का हेल्प आएगा। आया फर्स्ट रूल आपको अच्छे से, तो याद भी हो जाएगा। आप बार बार वीडियो देखेंगे ना तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा बच्चे। देखिए कैसे याद करना आपने, जब सेंटेंस में ब्लैंक के जस्ट बिफोर क्या क्या आ जाए, टू, हैड बेटर, मोडाल्स, वुड रेदर, ये नहीं सीक्वेंस में याद करना है, कैसे भी याद कर सकते हैं, वुड रेदर, हैड बेटर, मोडाल्स, टू, या टू, मोडाल्स, हैड बेटर, वुड रेदर, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब देखिए बच्चे सेकंड रूल नंबर 2, जब भी सेंटेंस में कहीं भी, ये तो दिया होगा ब्लैंक, तो ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म भी दी होगी। अब तो तुरंत पहले की बात हो रही थी ना बच्चे, यहाँ की बात हो रही थी। अब कहीं भी पूरे सेंटेंस में कहीं भी कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ, एडवर्ब, यस्टरडे, लास्ट, बैक, अगो, प्रीवियस, पास्ट हैबिट, इनमें से कुछ भी आ जाए पूरे सेंटेंस में कहीं भी। कौन कौन सी चीज़ें याद करवाई बच्चे, यस्टरडे जो बीता हुआ दिन है, लास्ट बिल्कुल लास्ट वाला, बैक पीछे, अगो बहुत पहले, प्रीवियस पिछला, पास्ट हैबिट देखिए क्या होती है। पास्ट हैबिट वो होती है बच्चे जो दुनिया में एक बार घटित होती है, उसे पास्ट हैबिट कहते हैं। अब देखो मैंने कहा भारत
1947 में आज़ाद हुआ। यह घटना कितनी बार घटित हुई? एक बार हुई ना पूरे जीवन में। तो ये क्या हुई? पास्ट हैबिट हुई। पुरानी घटना जो एक बार घटित हुई है वो क्या होती है? पास्ट हैबिट होती है। तो इनके लिए हमेशा इनमें से कुछ भी आ जाए वर्ड, पास्ट हैबिट तो मैंने एग्जांपल बता दिया आपको ओरल में, और इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए, कोई भी, यस्टरडे, लास्ट, बैक, अगो, प्रीवियस, पास्ट हैबिट, कुछ भी आ जाए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब देखो बच्चे, एक एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें एक बच्चे का, फिर तुम्हें हमेशा याद रहेगा सेंटेंस। एक लड़का था, सेंटेंस आया पेपर में, ही डैश सी अ बर्ड यस्टरडे। ये सेंटेंस आया था बच्चे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम था, ठीक है। तो अपने स्कूल की बात है, तो उस बच्चे का नाम तो नहीं लूँगा, वैसे बता देता हूँ। ये सेंटेंस आ गया, बच्चों को सारे रूल अच्छे से याद थे, सर टिप्स पे याद है। टू, मोडाल्स, हैड, बेटर, वुड रेदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस्टरडे, लास्ट, बैक, अगो, प्रीवियस, पास्ट हैबिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऐसे टिप्स पे याद थे सारे रूल्स। तो ये सेंटेंस आया और वो भराया V2। अब बच्चे नेचुरल है, ये भर के आया तो मैंने उसका सेंटेंस क्या कर दिया? रॉन्ग कर दिया। मैं कहा ये तो गलत है बच्चे। कहता क्यों? मैं कहा आपने क्या भरा है? V2 भर दिया। तो देखो आपने क्या सिखाया था? यस्टरडे, लास्ट, बैक, अगो, प्रीवियस, पास्ट हैबिट, तो क्या आएगा? V2। मैंने क्या भरी है? V2। क्या मैं तो अपने पापा को बुला के लाऊंगा? मैं बच्चे गलत है, ऐसे थोड़ी आएगा, मैंने तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहा था। तो आगे अगले दिन उसके पापा सर के पास, कहते सर देखो सर ने क्या लिखवाया है, यस्टरडे, लास्ट, बैक, अगो, प्रीवियस, पास्ट हैबिट, तो क्या आएगी? V2। तो बच्चे ने क्या भरा? V2। तो गलत क्यों है? तो बच्चे अब आपको समझा रहा हूँ, V2 कहा है मैंने, लेकिन इसकी V2 आएगी, खाली V2 मत भराना। आपको सेकंड फॉर्म नहीं आती तो चलो V2 भराए, ऐसा नहीं करना। इसकी सेकंड फॉर्म आएगी बच्चे। देखिए कैसे, यही सेंटेंस, ही डैश सी अ बर्ड यस्टरडे, तो सा आएगा, V2 नहीं आएगा, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म आएगी बच्चे, ध्यान रखना। आप ऐसा काम मत कर देना, गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस, ठीक है, 1 मार्क कट जाएगा फिर आपका। तो ध्यान से, अब आज आपने कितने रूल्स याद कर लिए? 2 रूल्स। जब भी सेंटेंस में ब्लैंक से तुरंत पहले या जस्ट बिफोर टू, मोडाल्स, हैड, बेटर, वुड रेदर, तुरंत पहले है, तुरंत पहले, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब कहीं भी यस्टरडे, लास्ट, बैक, अगो, प्रीवियस, पास्ट हैबिट कहीं भी आ जाए ये वर्ड्स, तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म जो ब्लैंक में दी हुई है, ठीक है बच्चे। तो आपको 2 रूल अच्छे समझ आ गए। आप लिखिए, मैं आपको ग्रुप में सेंटेंस देता हूँ और आप मुझे करके भेजना फिर, ठीक है। सिर्फ 2 ही, इन दोनों के ही सेंटेंस दूंगा मैं, आप करके देखना फिर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।